नमस्कार मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आपको मेरी कहानियाँ कैसे लग रही हैं मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैंने पहले भी कहा है, कहानियों को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, कहानी पूरी सुनिएगा। उसमें काफ़ी सारा मोटिवेशन होता है, काफ़ी सारी आपको प्रेरणाएं उनसे मिलती हैं। तो वैसे ही एक नई कहानी लेके मैं आई हूँ, हाजिर हुई हूँ आप सभी के सामने। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। तो आज की कहानी है, कुत्ते को रोटी क्यों खिलाई जाती है। एक बार की बात है, ये एक कुत्ते की कहानी है। बट उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आपको कहीं भी कुत्ता दिखे तो कृपया उसे रोटी ज़रूर खिलाएं। कहते हैं, प्रथम रोटी जो पहली रोटी होती है वह गाय के नाम की होती है, जो लास्ट की रोटी होती है वह कुत्ते की नाम की होती है। और अगर आपकी मुंडेर पर कभी कौवा बैठे, यानी कि आपकी छत पर या फिर कहीं आपके घर के आसपास भी कौवा काँव काँव करता हुआ कहीं दिखाई दे, तो उसे रोटी का टुकड़ा ज़रूर दान करें। और हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार कुत्ते को रोटी खिलाना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो आओ आज बात करेंगे। आज कहानी जो है आज की, वो एक कुत्ते की है। तो वह कुत्ता अपनी आप बीती आपको सुनाता है और आप इस सब को सुनकर काफ़ी इमोशनल होने वाले हैं। तो आओ आप सभी को ले चलते हैं आज की कहानी की ओर। परंतु उससे पहले आप सभी लोग अपने दिल पर हाथ रख के सोचो, मनन करो, चिंतन करो इस विषय पर कि आप आए दिन कितना खाना गिराते हैं, कितना खाना वेस्ट करते हैं, कितना कुछ आप वेस्ट कर देते हैं। और आपके पास कभी भी एक रोटी का कतरा हो और आप कुत्ते को देखो तो उसे हट हट, धुर धुर, भग भग ऐसे करके अपमानित करते हो। आप सभी कुत्ते को तुच्छ जीव मानते हो, परंतु क्या आपको पता है, कुत्ते को रोटी खिलाना आप सभी के जो पाप कर्म हैं, जो शनि हैं, जो राहु है, उसके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाना खुद में ही एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगर किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में तनाव चल रहा है, या पैसे की तंगी हो रही है, या कोई कष्ट किसी घर के किसी सदस्य को है, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधित कोई संकट उनके परिवार पर आ रखा हो, कोई विपत्ति हो, तो प्लीज़ कुत्ते को रोटी ज़रूर दें। अगर आपके पास अन्न और धन की कमी है तो आप एक रोटी के 4 पीस करिएगा, एक रोटी के 4 कतरे, एक गाय को खिलाइएगा, दूसरा कुत्ते को खिलाइएगा, तीसरा कौवे को खिलाइएगा और चौथा टुकड़ा जाकर अपनी जो चौराही होती है, तो हमारे यहाँ उसे चौबाट कहते हैं, तो चौबाट में ज़रूर रख दीजिएगा। पर रखना सुरक्षित और अच्छी स्वच्छ जगह पे, ताकि कोई भी जीव या जंतु उसे खाए तो उसे गंदा महसूस ना हो। और कभी भी कुत्ते को गंदी चीज़ें या जूठी चीज़ें मत दें, ये बहुत ज़्यादा अपमानजनक माना जाता है। चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी 4 बच्चों में से एक छोटे से काले कुत्ते की है। कहानी है वह बहुत छोटा होता है, तो उस कहानी के बारे में बात बाद में करेंगे और आपको ले चलते हैं कहानी की ओर। एक बार की बात है, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी आंखें भी नहीं खुली हुई थी। मानो मैं इस संसार में बहुत ही अंध और
लूला लंगड़ा बनकर आया हूँ। मेरे पैर भी काम नहीं कर रहे थे। मैं कहाँ से कहाँ आया हूँ मुझे पता नहीं। परंतु कुछ दिन के बाद मेरी आंखें जब खुलनी शुरू होती हैं, जब मेरी माँ मेरी आंखों को चाट रही होती है, तो कुछ वक्त के बाद जब मेरी आंखें खुली तो देखा कि मेरी माँ हमें दूध पिलाने के लिए अपने पास अपने आगोश में ले रही थी, जिसे आप लोग कुत्ती कहते हैं। आप सभी लोग आपस में गाली देते हुए भी हम कुत्तों का बड़ा अपमान करते हैं, परंतु कभी कुत्ते की जीवनी आपने जानने की कोशिश करी? बिल्कुल नहीं। आप सभी इंसान रूपी प्राणी हमें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, बहुत ज़्यादा धुतकारते हैं। एक बार जब हम सब खाना खा रहे थे, तभी देखा कि मेरी माँ हमें दूध पिलाते हुए कहीं जाने की चाह रखती है। वह हमें वहीं पर छोड़ कहीं दूर चली जाती है। हमें पता नहीं था, हम चारों भाई बहन साथ में रहते थे। मैं काला था, बाकी सब अलग अलग रंग के थे। और मेरी माँ उस गांव में सारा भ्रमण करती थी। आप सभी प्राणियों को तो पता भी नहीं है हम किस तरीके की जिंदगी जीते हैं। हम गंदगी में ही पैदा होते हैं और गंदगी में ही मर जाते हैं, पर कभी किसी ने हमें एक कतरा रोटी का देने की साहस नहीं करा। मेरी माँ सारा दिन उस गांव की सुरक्षा करती। जब कोई अन्य जंगल के जानवर खेती में किसानों की खेती बर्बाद करने आते, तो मेरी माँ सारे गांव को इकट्ठा कर कर भौंक भौंक कर उन सबको संकेत देती। परंतु तब भी वह सारे गांव वाले इतने निर्जीव प्राणी होकर शांत रहते, कभी मेरी माँ को एक रोटी का कतरा तक नहीं देते। मेरी माँ हमें दूध पिलाती तो पिलाती कहाँ से, क्योंकि माँ के शरीर के भीतर कोई अन्न का टुकड़ा तक नहीं गया। माँ अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करती, तो मेरी माँ भी जाती जगह जगह और खोज कर अपने लिए कुछ खाना ले आती। कभी वह गांव में कोई खाना देखती तो खाने पर भूख के मारे टूट पड़ती। तभी उसे सारे गांव वाले प्रताड़ित करते, मारते, डंडियों से भगाते और धुतकार कर मेरी माँ फिर बहुत वक्त के बाद हमारे पास आ जाती। वह बहुत चिंता में थी। वह हमें दूध पिलाती और शांत हो जाती। परंतु एक दिन मेरी माँ कुछ ज़्यादा ही वक्त के लिए अपने लिए खाना ढूंढने चली गई। जब मेरी माँ घर से दूर खाना ढूंढने गई तो हम सब अकेले थे। भूख के मारे मेरे 2 भाई और बहनें मर गई। एक भाई और एक बहन हम दोनों बच गए। मेरी माँ जब घर आई तो देखा दोनों मरे हुए हैं भूख के कारण, क्योंकि मेरी माँ को खाना कम होने के कारण दूध ही नहीं आया और वे दोनों भूख के कारण बिलक बिलक कर मर गए। हम भी क्या करते, हम भी तो उनके जितने ही थे। परंतु पता नहीं भगवान ने क्या रचना रची और हम दोनों जिंदा रहे और वे दोनों मृत हो गए। मेरी माँ उस दिन सारा दिन रोती रही, चिल्लाती रही, चीखती रही, परंतु किसी भी इंसान रूपी प्राणी ने मेरी माँ के आंसू नहीं देखे। कभी किसी को हम पर दया ही नहीं आती।
आप सभी को नहीं पता कि हम लोगों को खाना देकर आप अपने ही पाप कर्म कम करते हैं, परंतु आपको लगता है हम गंदी जीव हैं तो आप हमें धुतकार कर भगा देते हैं, परंतु हमारे अंदर भी प्राण समाहित हैं। हमें भी उसी भगवान ने बनाया और तुम्हें भी उसी भगवान ने बनाया। हम इतने वफादार क्यों हैं मुझे नहीं पता। मेरी माँ सारे दिन रोती रही, सारी रात रोती रही। 2 दिन बीत जाने के कारण मेरी माँ फिर से भूख से तड़पने लगी, फिर से परेशान होने लगी। मेरी माँ गई और तीसरे दिन कहीं खाना ढूंढने गांव में पहुंच पड़ी, तो देखती है जो बनिया है उसने बहुत बड़ा भव्य समारोह, भव्य भोज रखा हुआ है। गांव वालों के पीछे पीछे मेरी माँ, यानी कि मेरी माँ जो कुतिया है वो भी चली गई, जिसे आप लोग कुतिया के नाम से सम्मानित करते हैं। वह जब गांव वालों के पीछे पीछे गई तो सभी लोग खाना खाने बैठे हुए थे। बहुत सारी वहाँ पर पूरी और छोले हलवा बना हुआ था। मेरी माँ को बहुत तेज भूख लगी हुई थी। मेरी माँ ने 2-3 दिन से शोक में खाना ही नहीं खाया था। उसके दूध का आंसू बनकर एक एक कतरा बह गया था, परंतु किसी भी इंसान को मेरी माँ पर और हम पर दया नहीं आई। हाँ, अगर इंसान का कोई बच्चा मरता तो वे ज़रूर शोक मनाते, वे ज़रूर उसे हिम्मत देते, लेकिन मेरी माँ एक कुतिया है इसलिए किसी ने उसे नहीं देखा, इसलिए किसी ने उसके आंसू नहीं देखे, उसकी तड़फ, उसकी जो छाती फटी उसको किसी ने नहीं देखा। और फिर जब सब पूरी खाने लगे, हलवा खाने लगे, बैठे, तभी जो रसोइया था वह थोड़ा सा इधर उधर चला गया। मेरी माँ का भूख से बहुत ज़्यादा लालच हो गया। मेरी माँ दौड़ कर गई और पूरियों के पास खड़ी हो गई। सब धुर धुर, हट हट, भग भग करते हुए वहाँ पहुँच गए। कुछ लोग सामने से आए। मेरी माँ को भागने की जगह नहीं मिली। वह चिल्लाती रही पर किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। और मेरी माँ भागते भागते वहाँ से उन थाली लगी हुई पूरियों को लांघकर वहाँ से भाग गई। और बहुत सारे लोगों ने उसे डराया और मारा। मेरी माँ भागते भागते घर पहुँच गई। उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। और फिर दूसरे ही पल वहाँ से आवाज़ें आने लगी, अरे अरे, ये तो कुतिया ने लांघ दिया, अब ये खाना अपवित्र हो गया। कोई बोलता, नहीं नहीं, लांघा ही तो है, उसने झूठा तो नहीं किया, खा लो, ये अन्न का अपमान है। परंतु लोगों ने बहुत गुस्से से कहा, नहीं नहीं, ये अपमानजनक खाना हम नहीं खा सकते, हम नहीं ग्रहण कर सकते। मैं और मेरी बहन और मेरी माँ सब सुन रहे थे। वहाँ से बहुत तेज तेज की आवाज़ें आ रही थी। हम भी भूख से विलाप कर रहे थे, परंतु किसी ने हमारी नहीं समझी। सबने खाना छोड़ दिया। वह पूरियाँ और हलवा सबने ऐसे ही छोड़ दिया। ये सब खाना गिरते देख बनिया अपना सर पकड़कर बैठ गया।
तभी बनिए को बहुत गुस्सा आया और वह डंडा लेकर मेरी माँ के पीछे दौड़ पड़ा। उसने मेरी माँ की बहुत बुरी हालत कर दी। मार मार कर मेरी माँ की हड्डियाँ चूर चूर हो गई। जब मेरी माँ की हड्डियाँ चूर चूर हो गई और मेरी माँ की आवाज़ बाकी सभी लोगों के पास पहुँची तो गांव के कुछ लोग महानुभाव हमारे यहाँ आए और मेरी माँ को बचाव के लिए कहा बनिया से कि यार कुत्ता ही तो है, इतनी समझ इंसानों के भीतर नहीं कि भूख में क्या करना चाहिए क्या नहीं। फिर वो तो जानवर है, वो पशु है, छोड़ दे उसे, मत मार। जो होना था सो हो गया, मत मार उसे यार, मत मार। और फिर लोगों की बातें सुनकर उसका भी मन थोड़ा सा रुक जाता है और वह मारना बंद कर देता है। मेरी माँ कुछ दिनों तक कराहती रही, परंतु भूख बहुत बदतमीज़ और बेइज्जती चीज़ होती है जो कि आती है तो जाती ही नहीं है। जब तक पेट को खाना ना मिले तब तक पता नहीं क्यों मन मानता ही नहीं। दूसरे और या तीसरे दिन फिर उस गांव में एक मुसाफिर आया। वह मुसाफिर एक झोपड़ी में रहने लगा और अपने लिए आटा गूंदकर सब्जी डालकर पानी भरने थोड़ी ही दूर नदी के पास कुएं के पास पहुंच गया। जब वह पानी भर रहा था तो मेरी माँ ने दूर से देखा कि आटा छाना हुआ है और मेरी माँ को भी पता नहीं था कि यह आटा सही है या गलत है। मेरी माँ ने उस आटे को चाटना शुरू कर दिया। बस मेरी माँ ने आटा चाटा ही था तभी दूर से उस मुसाफिर ने मेरी माँ को आटा चाटते हुए देख लिया और अपना सर पकड़कर बैठ गया। वह कहने लगा अब मैं क्या खाऊंगा, ये तो इस कुतिया ने जूठा कर दिया। तभी गांव के कुछ लोग आते हैं और कहते हैं अरे यार ये कुतिया तो बहुत परेशान कर रही है। परसों ही इसने बनिया के घर में सारी पूरियाँ सारा खाना खराब कर दिया, जिसके कारण इसको बनिया ने बहुत मारा, पर इसे तब भी होश नहीं आई, तब भी ये आज तुम्हारा अन्न जूठा कर गई। ये सब बातें सुनकर उस व्यक्ति के मन में और ज़्यादा गुस्सा उमड़ आया और उसने लाठी ली और मेरी माँ की अच्छे से पिटाई कर दी। मेरी माँ का एक पैर लंगड़ा हो गया। अभी तो मेरी माँ ने आटा खाया भी नहीं था, सिर्फ चाटा ही था। अगर जूठा हो गया था तो मेरी माँ को ही दे देता, परंतु इंसान रूपी लोगों ने कभी हम पर दया नहीं करी। हम किस परिस्थिति में रहते हैं उन्होंने ये कभी जानने की कोशिश नहीं करी। वे हमें हमेशा धुतकारते हैं, हमेशा फटकारते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, पर कभी उन्होंने सोचा कि क्या हमें भी भूख लगती है? बिल्कुल नहीं। क्या उनके अंदर प्राणी है, हमारे अंदर कोई प्राण नहीं? काफ़ी दिनों तक मेरी माँ लंगड़ाती रही, सिसकती रही, रोती रही। ऐसे ही चलती है हमारी जीवनी और ऐसे ही शायद आगे भी चलती रहेगी आप जैसे इंसानों के कारण। आप सभी लोग अपना दर्द तो समझते हैं, अपनी भूख तो समझते हैं, परंतु हमारा दर्द और हमारी भूख का क्या? आप सभी को पता भी नहीं है कि हमको खाना देकर आप सभी के पाप कम होते हैं। आपके अंदर
जो आपके ग्रहों में शनि विराजमान होता है, राहु केतु का जो दोष होता है, सोम मंगल बुध कोई भी ग्रह हो, अगर आपका ग्रह कोई भी खराब चल रहा हो, हमें एक रोटी देकर आप वो पुण्य कमा सकते हैं। आप अपने पापों को कम कर सकते हैं। आप अपने जो ग्रह है उनको शांत कर सकते हैं। परंतु आप सब लोग ऐसा न कर कर हमें धुतकारते हैं, फटकारते हैं और कई लोग तो बहुत बुरी तरीके से हमें मारते भी हैं। तो ये थी एक कुत्ते की कहानी। कुत्तों को आखिरी रोटी ज़रूर दें। अगर आपको धन से संबंधित या किसी भी चीज़ से संबंधित कोई परेशानी आ रही हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आपकी बुद्धि कम हो, कमज़ोर हो आप पढ़ने लिखने में, तो तब भी आप कुत्ते को अगर लास्ट की रोटी दान करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें अंतर महसूस होगा। कृपया कुत्तों को भी खाना दें और अपने आप को भी खाना दें। उसके लिए आप एक बार ये प्रयास ज़रूर करें कि दूसरा प्राणी भी, चाहे वह पशु है, पक्षी है या कोई भी जीव है, वह भी इस दुनिया में, इस सृष्टि में, इस धरती पर विचरण करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए ही पैदा हुआ है। कई लोग मुर्गा काट कर खाते हैं, कई लोग बकरा काट कर खाते हैं, कई लोग अंडा खाते हैं। ये सब तुच्छ चीज़ें हैं। कृपया आप अपने बच्चों को देखें, कृपया आप अपने आप को देखें। अगर किसी ने आपको भी हलाल कर दिया, यानी कि मार दिया, काट दिया आपका गला और उसके बाद पका कर खा लिया, तो आपको कैसे लगेगा? आपको कैसे लगेगा अगर आपकी बच्चों को किसी ने काट कर पका कर खा लिया? आपको कैसे लगेगा अगर आपके पेट में पल रहा कोई बच्चा हो और उसको जब वो पैदा हो तो उसका जो भ्रूण होता है उसको कोई खाए? यही सब चीज़ें हैं जो हम लोगों को सीखनी है, समझनी है, क्योंकि इस दुनिया में जो भी आया है वह अपना जीवन यापन करने के लिए आया है। तो आपको मेरी कहानियाँ किस प्रकार से लग रही हैं? क्या ये शिक्षाप्रद हैं या नहीं हैं? आप सभी लोग मुझे कमेंट ज़रूर करें और आज की कहानी आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कमेंट करें। मैं मिलती हूँ एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।